Hello students, today we will start our next exercise 3.3 बट उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है बिकॉज आपका पूरा का पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम किसका एग्जाम्पल आता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल का, और हम इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है 3.2 एंड हुई थी, यहाँ पर इससे भी ऊपर है इवन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम भी आ सकता है, रोम्बस भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है एंड रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम दिया हुआ है कि आपका ट्रेपेजियम किसका एग्जाम्पल है, क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है काइट। काइट यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ है। देखो, काइट मतलब कि हम इसको एक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। तो और इसकी ये क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ देखो, एक काइट हैज़ 4 साइड्स, तो इसलिए 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगा। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स। कॉन्जुगेटिव पेयर्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि ये आपका काइट है, तो यहाँ पर जो ए बी और ए डी ये दोनों कॉन्जुगेटिव पेयर्स हैं, एक साथ आए हैं और ये दोनों इक्वल हैं। मतलब अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव पेयर कौन से आपके, डी सी और सी बी। अगर ये आपकी 7 है तो सी बी भी आपकी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपकी काइट की प्रॉपर्टी है, आगे ये एक्सरसाइज में काम आएगी। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर यहाँ पर देखो, इन्होंने पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है, रोम्बस बनाया हुआ है। ये आपके सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम होता क्या है। अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब कि पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे कि देखो, ये आपका पैरेललोग्राम का फिगर है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, जैसे ए डी किसके अपोजिट है, सी बी के, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल। ऐसे ही डी सी ए बी के पैरेलल होगी, और इस पैरेलल के कारण ये क्या होगी, इक्वल लेंथ भी होगी। अगर ये आपकी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगी, अगर ये आपकी 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 2 ही होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इनकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये एक्सरसाइज में काम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये मैंने ऊपर ही समझा दिया था कि जो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल भी होती हैं, साथ में इक्वल भी होती हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एंगल प्रॉपर्टी। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अगर कोई हमारा पैरेललोग्राम है, जैसे कि मान लो ये, तो उनके अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये आपका 60 डिग्री का है तो ये भी आपका 1 मिनट, यहाँ से नहीं, दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं कोई क्लियर, ये वाला देख लो। यस, अगर आपका ये मान लो 60 डिग्री का है तो ये वाला भी आपका एंगल ए भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी की है। एक तो क्या कि पैरेललोग्राम की जो ये अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती है। मतलब कि डी सी ए बी के पैरेलल भी है और इक्वल, और ऐसे ही आपकी ए डी बी सी के पैरेलल भी है और इक्वल भी। और हमने क्या प्रॉपर्टी की है कि हमारे पैरेललोग्राम के अंदर जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, चलो वो देखते हैं। ये मान लो आपका पैरेललोग्राम है, तो इसमें हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे ये वाला और ये वाला, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है, और उन्होंने बोला है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री की उन दोनों
एंगल्स का अगर हम सम करेंगे, मतलब कि एंगल सी और एंगल बी की मेज़रमेंट को अगर ऐड करेंगे तो उनका एडिशन कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने ये बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल प्रॉपर्टी, जो डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल की प्रॉपर्टी है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगे। तो अब हमारी एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको एग्जाम्पल वैसे नहीं समझ में आते, मैं एक्सरसाइज के एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप उनसे मैच करते हुए एग्जाम्पल साथ के साथ करते रहना। तो 3.3 देखो, इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है 4, आपको कंप्लीट करना है। अब देखो उन्होंने बोला है कि AD क्या है हमारा, किसके इक्वल है, AD आपकी लाइन है यहाँ पर। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी। डैट मीन्स AD के इक्वल कौन सी साइड होगी आपकी, BC। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि आपका जो एंगल DCB है वो किसके इक्वल है। तो जो आपका एंगल DCB है, अब देखो DCB कहाँ आएगा, ये वाला एंगल, वो इक्वल बताना है। तो अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में किया था कि आपके जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल आपका क्या आ जाएगा, DAB। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि OC किसके इक्वल है। अब OC हमने डायगोनल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि अगर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को कट करता है तो वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। डैट मीन्स जो आपका OC है वो किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो मेज़रमेंट है DAB कहाँ पे है हमारा, ये वाला, और मेज़रमेंट CDA कौन सा आपका, ये वाला, तो उनका क्या होगा। ये भी हमने प्रॉपर्टी की है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। डैट मीन्स उनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिगर दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो XYZ की बहुत ही इजी है। मेक श्योर कि अगर आप नोटबुक में करो तो साथ में प्रॉपर्टी लिखना। अगर ये 100 है तो आपका Y भी 100 होगा, बिकॉज अपोजिट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। अगर आपका ये 100 है, डैट मीन्स ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। 80 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल होते हैं जो पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये 100 है तो ऑब्वियसली इसको क्या होना पड़ेगा, 80 होना पड़ेगा। और अगर आपका C 80 है तो A भी आपका 80 होगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ जैसे ही आप लिखोगे सिंस एंगल ऑफ B इज इक्वल टू 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ Y इज इक्वल टू 100 डिग्री, आपको ब्रैकेट में रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों हमने ये यहाँ पर एंगल हमने 80 डिग्री और 100 डिग्री लिया। आपको प्रॉपर्टी जो मैंने अच्छे से समझाई है वो मेंशन करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट में भी सेम क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 50 डिग्री दिया है तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर क्या होगा, 180 में से y कैसे आएगा, 180 माइनस 50, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी आपका 130 डिग्री होगा। अगर आपका ये 50 है तो ये आपका 50 होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल 6 इक्वल होते हैं। अगर आपका ये 50 है तो टोटल कितना होगा, ये आपका 180। अगर ये 50 है तो ये भी आपका क्या होगा, 130। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हिंट दे रही हूँ आपको। अब उन्होंने XYZ की बोली है वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको 30 बोला है, यहाँ पर एक पार्ट निकालना है, और यहाँ पर उन्होंने कितना दिया है, 90 दिया है। 90 है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर भी आपका 90 होगा। इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर भी आपका 90 होगा और यहाँ पर भी 90। x की वैल्यू जैसे ही 90 आई तो y की भी निकल जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों सम का एडिशन क्या होता है, 180। तो 90 और 30 को ऐड करोगे और उसको 180 में से माइनस करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब रहती है हमारी z की वैल्यू। अब देखो आपको पता है, एक मिनट में रब कर देती हूँ इसको।
कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट पेयर, जैसे कि ये अपोजिट पेयर है, वो पैरेलल होते हैं और साथ में इक्वल भी, और अगर उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो किस चीज़ का काम करती है? ट्रांसवर्स का काम करती है। एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, इसको इधर इंक्रीज़ कर दो, और ये लाइन को थोड़ा सा और, तो ये क्या बन गया आपका? यहाँ पर ये एंगल अल्टरनेट, जो जेड की शेप का होता है, अगर ये 30 है तो ये भी क्या आएगा आपका? 30 डिग्री होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे करके यहाँ पे 30 आया, ये 90 आया, तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला गया है? अगर आपकी यहाँ पर 80 है तो ऑब्वियसली ये भी 80 होगी, और यहाँ पर आपका 100 डिग्री आ जाएगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। और यहाँ पर 100 है तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपकी 100 होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80, क्योंकि लाइन के ऊपर जो एंगल कितना का बनता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम? वो पूछ रहे हैं कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। एग्जाम्पल में मान लो हम यही वाला ले रहे हैं, कौन सा वाला? ये वाला, कि उसके अंदर नेमिंग दी हुई है, ये मत, जो नेमिंग दी है वही वाला ले लेते हैं। मतलब कि आप ये वाला ले लो, फर्स्ट वाला। एंगल डी और बी का सम 180 है, पॉसिबल है? डी का और बी का सम 180 है? नहीं, बिकॉज अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और वो पैरेललोग्राम है तो डी प्लस बी का सम 180 नहीं, डी और बी आपका एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है, अगर ए बी और डी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, देखो क्या बोल रहे हैं वो, ए बी और डी सी दोनों 8 सेंटीमीटर है, और 8 8 एंड 84 है, तो वो बोल रहे हैं सी भी 4.4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। बात समझ में आ गई ये वाली भी? ऐसे ही थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि अगर हमारा एंगल ए की मेजरमेंट 70 डिग्री है, कितनी डिग्री है? एंगल ए की मेजरमेंट 70 डिग्री है, एंड एंगल सी 65, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर तो जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका क्या होते हैं? वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट ये तो एक 70 एक 65 है, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है? ये अच्छे से बेसिक पढ़ना है, और आपको इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।